इंसान की फितरत होती है, जब वो किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देने लगता है तो वो चीजें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाती है। यकीन नहीं आ रहा है तो एग्जामिनेशन को देख लीजिए। स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए जब एग्जामिनेशन का वो सहारा लेते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जब वो किसी भी तरीके के कोर्सेज में एनरोल होते हैं या ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोलमेंट लेते हैं, तो उनका मकसद एक ही होता है कि हम इस ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को हासिल करेंगे और हम अपने प्रोस्पेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेंगे, जॉब अच्छी तरीके से तलाशेंगे और हम हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। और यहां पर गाड़ी हमारी अटक जाती है एग्जामिनेशन पर। आप सभी को पता है ये कंट्रोवर्सी इतनी लंबी इसीलिए हो गई क्योंकि हम स्टूडेंट्स ने इस चीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी। अभी आप सभी के मन में एक ही चीज आएगा, सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने इस मुद्दे को ज्यादा प्रायोरिटी दी। कि जब हम एग्जामिनेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं तो ये मुद्दा हाईलाइट पे आ गया। एग्जामिनेशन हर जगह पे एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। पहले नॉन फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स, सर हमारे एग्जाम का क्या होगा, हमारे एग्जाम का क्या होगा। उसके बाद फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने कहा सर हमारे एग्जाम का क्या होगा, हमारा तो फाइनल ईयर है, हमारा करियर है, हमारा जॉब प्रोस्पेक्ट है, हमारे फर्दर स्टडीज है, तो एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो ये मुद्दा चमक गया और जब ये मुद्दा चमक जाता है तो लोगों की नजर में आ जाता है और ये मुद्दा बन जाता है पॉलिटिक्स का मुद्दा, जैसा कि पिछले कुछ महीनों से होता आ रहा है। सबसे पहली चीज, क्या एग्जामिनेशन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर यस। तो क्या यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एचआरडी मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या यूजीसी की नहीं है, यूनिवर्सिटीज की नहीं है? है। अगर हमारा परम कर्तव्य एग्जामिनेशन देना है तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की सिचुएशन बनाना किसका काम है? हमारे गवर्नमेंट का काम है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन किया है कि ये सिचुएशन में एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है एंड दोज हु वांट्स टू इंक्रीज देयर मार्क्स वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं। तो एज अ इंटेलेक्चुअल, एज अ बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से बात करने के बाद ये डिसीजन लिया गया है, तो उनका डिसीजन तो एकदम परफेक्ट है कि जिनको एग्जाम देना है वो एग्जाम दे सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं मार्क्स, और जिन्हें एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क दिया जाएगा वो उनके परफॉर्मेंस बेस पर होगा। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का इंजस्टिस नहीं है। लेकिन जब ये मुद्दा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ना तो लोगों के नजर में आता है कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से डिसीजन ले सकती है। ये मुद्दा तो यूजीसी का है। यूजीसी का मुद्दा होने की वजह से क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया, एक गाइडलाइन इशू की और यूजीसी को गाइडलाइन इशू करने के लिए कहा एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो अब मुझे बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिसीजन लिया था कि स्कूल एंड कॉलेजेस 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। तो इस पैंडेमिक के टाइम पे आपने ये डिसीजन तो ले लिया फॉर द सेफ्टी पर्पस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइए आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पीछे पड़े, ठीक है। अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बना दिया क्योंकि हम भी तो ट्विटर पे तो कूद पड़े, हम भी तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के समंदर में टूट पड़े, यूट्यूब के समंदर में डूब पड़े कि जाए और हम पूछे, हर मिनिस्टर के टैग पर पूछते सर एग्जामिनेशन का क्या होगा। उदय सामंत सर के ट्विटर पर जाके पूछे सर एग्जामिनेशन का क्या होगा। प्राजक्त तनपुरे की साहब के ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर जाकर हम भी पूछते हैं सर एग्जामिनेशन का जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए। यानी इस मुद्दे को हमने ज्यादा तरीके से इन्वॉल्व कर लिया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे जॉब के लिए एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा अहम है? यस। लेकिन क्या ये एग्जामिनेशन ही अहम है? ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से एग्जामिनेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ ये अकेला मुद्दा नहीं है। जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपकी हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल दोनों देखी जाती है। हार्ड स्किल का मतलब होता है आपने जिस फील्ड में ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज है या नहीं, ये चेक किया जाता है आपकी हार्ड स्किल। लेकिन क्या हमने पिछले 4, साढ़े 4, 5 महीने में हमारी सॉफ्ट स्किल पर काम किया है क्या? सर ये सॉफ्ट स्किल होता क्या, पहले ये बताइए। सबसे पहले सॉफ्ट स्किल में क्या आता है? हमारी कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल,
ठीक है, हमें ईमेल राइटिंग आती है या नहीं, हम लेटर राइटिंग कर सकते हैं या नहीं, हम किसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं, ये मैटर करता है। उसके बाद हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, ये भी तो मैटर करता है किसी जॉब के लिए। अगर मैं किसी जॉब में जाता हूं, वहां पे मेरा सब्जेक्ट नॉलेज चेक करने के साथ साथ मैं किस तरीके से ड्रेसअप होता है, मैं किस तरीके से खड़े रहता हूं, मैं किस तरीके से बात करता हूं, मैं हैंडशेक कैसे करता हूं, मैं पर्सनालिटी कैसे डेवलप कर रहा हूं, क्या हमने इस पिछले 4 महीने में अपने इस पर काम किया? तो क्या जॉब के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है? नहीं, एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको इन चीजों पर भी अपग्रेड होना पड़ेगा। एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा ना वो आप जानते हो, ना किसी एजुकेशनिस्ट को पता है कि एग्जामिनेशन पर क्या डिसीजन आएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एचआर, होम अफेयर्स ने अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेशन जमा नहीं किए। तो ये मुद्दा आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो क्या हमें इस पर ही अटक के रहना है? नहीं, मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर एग्जामिनेशन डिक्लेयर किया जाता है तो अनाउंसमेंट होगा, अनाउंसमेंट होने के बाद यूनिवर्सिटी टाइम टेबल इश्यू करेगा, टाइम टेबल इश्यू होने के 1 से 1.5 महीने बाद एग्जामिनेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इट विल टेक टाइम ऑफ 2 to 3 मंथ्स। तो यार 2 से 3 महीना सिर्फ हम एग्जामिनेशन में रुकेंगे क्या? नहीं, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आपको अपने सारे चीजों पर काम करना होगा। ये सॉफ्ट स्किल में क्या आता है, आप किस तरीके से इसको अपग्रेड कर सकते हैं, क्या ऐसे सारे चीजों को अपग्रेड करने का कोई जरिया है, ये सारी चीजों के अगर आपको आंसर चाहिए तो पहले आपका एक ही काम है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो ही मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट जब मार्केट में जाएगा तो उसे जॉब भी मिलनी चाहिए। तो जॉब में सिर्फ एग्जामिनेशन के साथ साथ और कौन कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है उस सारी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कैसे दिखाना है, आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और आपको क्या क्या चीजों की नॉलेज चाहिए, जॉब किस तरीके से लेना है, क्या हार्ड स्किल होती है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, या हम अपने सॉफ्ट स्किल को अपग्रेड करने के लिए, इनहांस करने के लिए हम छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं क्या, ये कोर्सेज का चार्जेस क्या होगा, क्या ये कोर्सेज हमें फ्री में मिल सकते हैं क्या, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन कब? जब आप मुझे इतना सपोर्ट दोगे तब। उम्मीद करता हूं कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को एक बात समझ में आ गई है कि एग्जामिनेशन को हमने ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया, इसीलिए ये ज्यादा हाईलाइटेड में और इसीलिए कंट्रोवर्सी बहुत लंबी खींची जा रही है। तो हमें अब एग्जामिनेशन तो देना है या नहीं देना है वो समय आके डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल हमें अपने एग्जामिनेशन से ज्यादा हमारे स्किल्स के ऊपर काम करना होगा, एंड दिस इज द राइट टाइम जहां पर हमारे पास स्किल के ऊपर काम करने का बहुत ज्यादा समय है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आती है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी अपने स्किल्स को डेवलप करने का अधिकार है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।